जय हिंद साथियों, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं जो नई भर्ती आएगी तो उसकी आप प्रिपरेशन कैसे करें। बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर कितने महीने में मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, मतलब कितने महीने में वो पढ़ के मध्य प्रदेश पुलिस की जो ये भर्ती आएगी उसको निकाल सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात आपको ये समझना होगा, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो क्या मैं उसके काबिल हूँ या नहीं। अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। इतना बड़ा सिलेबस है कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। आपको समझना होगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते। आखिर ये क्वेश्चन आप कैसे समझोगे। देखो, मध्य प्रदेश 10 नंबर की आती है, उसको आप कितना पढ़ोगे। विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, इसके साथ साथ गणित है, रीजनिंग है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं। पढ़ना आपको सिर्फ उतना ही है जितना पेपर में आना है। कितने घंटे पढ़ें, सबसे ये बात आती है कि सर कितने घंटे पढ़ें। तो इस वीडियो में मैं पूरी प्रिपरेशन पे पूरी बात करूँगा कि आप चंद महीने में पढ़ के कैसे एमपी पुलिस का पेपर निकाल सकते हो। मेरी जो रणनीति है मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या घर पे पढ़ के निकाल सकते हैं, कोचिंग में पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी, पूरा इस वीडियो में बताने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है, अभी तो ऐसी कोई अपडेट नहीं कि कब तक आएगी। संभवतः 1-2 महीने लग सकते हैं। जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट होगी अगली भर्ती आएगी। इसमें जो पद होते हैं, इसमें जिला बल के आते हैं, दूसरे नंबर पे एसएफ के आते हैं और तीसरे नंबर पे रेडियो ऑपरेटर आते हैं। आरक्षक जीडी के तहत 2 आते हैं जिन्हें आरक्षक विशेष सशस्त्र बल बोलते हैं, और जिला बल जो आप थाने पे सिपाही देखते हैं उन्हें जिला बल का बोलते हैं, जो बटालियन में होते हैं उन्हें एसएफ बोलते हैं। फॉर्म भरते समय बहुत सारे बच्चों ने इस बार गलतियां की थी और उन्होंने कैफे वाले को जाके दे दिया और उन्होंने भर दिया। ए नंबर पे इस बार एसएफ था और बी नंबर पे जिला बल था। तो आप जब जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जब आप फॉर्म भरने जाएँ तो कृपया कर ध्यान दें, पहले आप डीएफ रखें फिर एसएफ रखें। रेडियो वाले हैं तो उनका कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो योग्यता रहती है इसमें आप किसी भी समकक्ष या किसी भी बोर्ड से 10 पास हों, अगर आप एसटी के हैं तो 8 पास हों। इसी प्रकार रेडियो ऑपरेटर में भी आप 12 पास होना चाहिए और टेक्निकल की डिग्री होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे रेडियो ऑपरेटर में डिग्री के कारण बाहर हुए। अब बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे पास ये डिग्री है। तो कल मैंने रेडियो वाले सर को मॉर्निंग में बोला है कि सर मैं एक आपके साथ वीडियो बनाना चाहता हूँ पूरी प्रोफाइल के बारे में, तो मैं रेडियो के ऊपर पूरा डिस्कस करूँगा। उन्होंने मुझे सुबह बताया कि 2 पेपर होते हैं, मैं तो अभी तक एक ही जानता था। उन्होंने बताया 2 पेपर होते हैं, एक तो सामान्य होता है और दूसरा टेक्निकल होता है। पूरा कल के वीडियो में करेंगे। अगर एज की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो एज रहती है वो 33 रहती है और एसटी की, एससी और एसटी की 38 रहती है। पिछली भर्ती में 3 साल की छूट मिली थी, संभवतः इसमें भी 3 साल की छूट मिलेगी और फीमेल के लिए 38 साल रहती है। पेपर आपका 100 अंक का होता है और दूसरा पहले से पेपर ही अपना 100 अंक का होता था, उसी पे मेरिट बनती थी। अब आपका जो पेपर है वो 100 नंबरों का होगा और दूसरे चरण में जो फिजिकल होगा वो भी 100 नंबर का होगा। अब अवधि आपकी 2 घंटे की रहेगी और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 40 नंबर की सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, 30 नंबर की रीजनिंग बोलते हैं और 30 नंबर की विज्ञान एवं सरल अंकगणित होती है। इसी के साथ दूसरे चरण की बात करें जिसमें फिजिकल रहता है, 40 नंबर की रनिंग रहती है, 30 नंबर का गोला रहता है और 30 नंबर की लंबी कूद रहती है।
और जो हाइट है आपकी, अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो आपकी हाइट 168 और महिला है तो आपकी हाइट 155। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी जो हाइट है 160 होनी चाहिए। ये तो उसके बारे में बात थी। अब मैं बात करूं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आपको रूल बुक में सिलेबस को लिख लेना है, याद नहीं करना है, सिलेबस को एक पेज में लिख लेना है कि आखिर कौन कौन से टॉपिक पेपर में आते हैं। टॉपिक से भी बाहर आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एक बार लिख लेना है। तो वहाँ से आपके दिमाग में जब आप लिखोगे सिलेबस को रीड नहीं करना है, सिर्फ एक बार पेपर में लिख लेना। ऐसा नहीं कि आपने रूल बुक निकाली या उसका सिलेबस निकाला और बस पढ़ लिया। आपको एक बार एक ब्लैंक पेज में, जैसे पहले पोर्शन पे रीजनिंग है तो रीजनिंग के कौन कौन चैप्टर हैं उसको लिख लेना है। फिर गणित है, गणित में कौन कौन से पोर्शन है उसको लिख लेना है। विज्ञान है, विज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है उसको लिख लेना है। और रीजनिंग में क्या क्या है उसको लिख लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। आप जब ये लिख लोगे तो आपके दिमाग में एक ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि ये मुझे पढ़ना है। फिर आप बेसिक से एक बार पूरा सिलेबस को पढ़ने का प्रयास करें कि गणित को एक बार लगा लें, रीजनिंग को एक बार लगा लें, विज्ञान को एक बार पढ़ लें, इसको पढ़ लीजिए। अब जैसे आपने पूरा सिलेबस एक बार रिपीट कर लिया तो अब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट से आपको ये पता चल जाएगा, जब आप 8-10 प्रैक्टिस सेट स्वयं लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आखिर मुझे पढ़ना क्या है। देखो बहुत सारे बच्चे या बच्चियां हैं, वो तैयारी करते हैं और टेस्ट पेपर लगाते, किसी के 55 आते, किसी के 60 आते। तो उससे आप जज नहीं कर सकते हो कि मेरा पेपर निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। वहाँ से सिर्फ आप ये जज कर सकते हो कि ये प्रश्न आते हैं। परीक्षा में हमेशा वही क्वेश्चन रखे जाते हैं जो बच्चों से बन सके। और जो आप घर पे प्रैक्टिस सेट लगाते हो वो ये पता नहीं है कि आप मध्य प्रदेश की जो तैयारी कर रही है वो आएगा क्या नहीं आएगा। अप्रोक्स में उसी प्रकार का बनाया जाता है। अब रही बात क्या सर कितने घंटा पढ़ना चाहिए, देखो अगर आप घंटे के अनुसार पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से आप गलत कर रहे हैं। आपका जितनी देर मन लगता है आप उतनी देर पढ़िए और आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि इसका मैं पेपर निकाल सकता हूँ। किस्मत का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 100 नंबर का पेपर तो है ही, जिनका फिजिकल अच्छा है। देखो यहाँ पे तुक्के भी कभी कभी साथ दे देते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने 50 नंबर की तैयारी भी की है, अगर आपने 50 नंबर की प्रिपरेशन कर रखी है तो 25 नंबर 50 में से फिर आपके 20-25 नंबर का तुक्का भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि बिना, इसमें किस्मत का होना भी ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आप 100 की तैयारी ना करके 80 की तैयारी करें, एकदम सॉलिड, जो आप बन रहा है बिल्कुल एक्यूरेट। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को एक बार रीड कर लेना है, फिर आपको पढ़ लेना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। वहाँ से आपको समझना हो, जैसे आप 8-10 प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप कम समय में मध्य प्रदेश पुलिस की फाइनली तैयारी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे। और एक बार अगर आपका फिजिकल अच्छा है, आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो फिजिकल में आप अच्छे नंबर खींच सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, आप सेल्फ स्टडी से भी इसका एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अगर आपके आसपास कोचिंग नहीं है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ के निकाल सकते हो। देखो शुरुआत में तो आपको किसी ना किसी की हेल्प लगेगी। अगर ऑफलाइन कोचिंग है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल फोकस से अगर आप पढ़ेंगे, सही डायरेक्शन में पढ़ोगे तो आप बिल्कुल निकाल लोगे। और जब फॉर्म भरें तो कृपया कर ध्यान देखें और ध्यान दें
एक गलती आपको पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए जब फॉर्म भरें तो मेरी बात ध्यान रखें, एक दिन कम पढ़ाई करके फॉर्म ज़रूर भरें। तो इसी प्रकार मतलब इसमें अगर आपको लग रहा है तो आप पेपर निकाल सकते हो, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप 50-60 नंबर का एकदम आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं 60 नंबर का पेपर कर लूँगा, तो 40 में से 20 में तुक्के भी लग सकते हैं। लेकिन तुक्के के भरोसे न रह के आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन पे ध्यान रखना है और कंटिन्यू तैयारी करते रहना है। और बाकी मैंने सिलेबस तो आपको बताया है, 40-30 मतलब 20 नंबर की गणित रहेगी, 10 नंबर की विज्ञान रहेगी, 10 नंबर की एमपी की जीके रहेगी, और इसके बाद 30 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर की साइंस, साइंस नहीं, सामान्य ज्ञान। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और कल वीडियो मैं अपलोड करूँगा रेडियो की प्रोफाइल के बारे में, जो और रेडियो के सिलेबस को भी उसमें ऐड कर दूँगा, तो वो सब अच्छे से जानते हैं। और जीआरपीएफ का भी मैं एक दिन में एक ही वीडियो बना सकता हूँ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या आपका भाई का लड़का, चाचा का लड़का या रिश्तेदार कोई भी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और चैनल को वो लड़के सब्सक्राइब करें जो तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं उनके लाइव जुड़ के उनके सवालों का जवाब देता हूँ। आपसे मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।